Hello students, how are you? Welcome back to video number 7, The Summer of the Beautiful White Horse. जब जॉन बायरो लेखक के घर आता है और वहाँ उसके बैठे हुए चाचा से वार्तालाप होती है तो जॉन बायरो गुस्से में आता है और क्या करता है देखते हैं। He got up and stalked out of the house, slamming the screen door. जब जॉन बायरो नाम का किसान लेखक के चाचा खोसरोव के व्यवहार से नाराज हो जाता है तो ही got up वह उठा, जहाँ बैठा हुआ था वहाँ से उठा, एंड स्टॉक्ड आउट ऑफ द हाउस और नाराज होकर के घर से बाहर चला गया। और क्या किया? स्लैमिंग धड़ाम से बंद करते हुए द स्क्रीन डोर पर्दे वाला दरवाजा, पर्दे वाले दरवाजे को आवाज के साथ धड़ाम के साथ जोर से बंद करते हुए वह गुस्से से घर से बाहर चला गया। स्टॉक्ड आउट ऑफ द हाउस मीन्स he went out of the house angrily और नाराजगी के साथ घर से बाहर चला गया, पर्दे वाले दरवाजे को धड़ाम से बंद करते हुए। My mother explained, मेरी माता ने समझाया। He has a gentle heart, she said, उसने कहा उसका कोमल हृदय है। इट इज सिंपली, और ये सरल बात है, दैट ही इज होमसिक एंड सच ए लार्ज मैन, इतना भारी भरकम इतना बड़ा व्यक्ति, इतने बड़े व्यक्ति को घर की याद आती है। ही इज सो होमसिक, उसे घर की याद आती है, एंड सच ए लार्ज मैन, और इतना बड़ा भारी भरकम व्यक्ति जिसे घर की याद सताती है। इस बात को लेखक की माँ समझाती है उस जॉन बायरो नाम के किसान को। द फार्मर वेंट अवे, किसान चला गया, एंड आई रैन ओवर टू माई कजिन मुराद हाउस, जब लेखक के घर से जॉन बायरो नाम का किसान चला गया तो लेखक को बड़ी चिंता हुई। आई रैन ओवर टू माई कजिन मुराद हाउस, मैं अपने चचेरे भाई मुराद के घर दौड़ता हुआ गया। रैन ओवर टू, दौड़ता हुआ गया, माई कजिन्स मुराद हाउस, अपने चचेरे भाई मुराद के घर। ही वॉज सिटिंग अंडर ए पीच ट्री, वह पीच कहते हैं आड़ू, वह आड़ू के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। ट्राइंग टू रिपेयर, मरम्मत करने की कोशिश कर रहा था। द हर्ड विंग्स, घायल पंखों को, ऑफ ए यंग रॉबिन, एक रॉबिन नाम की पक्षी के छोटे बच्चे के घायल पंखों को रिपेयर, मरम्मत करने का प्रयास कर रहा था आड़ू के वृक्ष के नीचे बैठ कर के। विच कुड नॉट फ्लाई, जो उड़ नहीं सकता था, रॉबिन का बच्चा, रॉबिन नाम की चिड़िया का छोटा बच्चा जो उड़ नहीं सकता था, उसके पंखों में चोट लगी थी तो उसके घायल पंखों को ठीक करने का प्रयास कर रहा था। ही वॉज टॉकिंग टू द बर्ड, वह उस चिड़िया से बात कर रहा था। वॉट इज इट, क्या बात है? ही सेड, उसने कहा भाई क्या गड़बड़ है, क्या बात है? द फार्मर जॉन बायरो, आई सेड, मैंने कहा, लेखक ने कहा कि जॉन बायरो नाम का किसान, ही विजिटेड अवर हाउस, वह हमारे घर पर आया था। ही वांट्स हिज हॉर्स, वह अपना घोड़ा चाहता है। यू हैव हैड इट ए मंथ, तुमने इसको 1 महीने से रख रखा है, तुम इसे अपने पास 1 महीने से रखे हुए हो।
आई वॉन्ट यू टू प्रोमिस नॉट टू टेक इट बैक अंटिल आई लर्न टू राइड। लेखक कहता है अंटिल आई लर्न टू राइड, जब तक मैं घुड़सवारी नहीं सीख लेता मैं चाहता हूँ कि तुम वादा करो कि तब तक तुम इसे वापस नहीं करोगे। नॉट टू टेक इट बैक, इसे वापस नहीं करोगे। अंटिल आई लर्न टू राइड, जब तक मैं घुड़सवारी नहीं सीख लेता इस घोड़े से मैं चाहता हूँ कि तुम वादा करोगे। यू टू प्रॉमिस, तुम वादा करोगे कि तब तक तुम इसे वापस नहीं करोगे। लेखक को चिंता हो जाती है कि जॉन बायरो नाम का किसान उनके घर आया तो अब उसके चचेरे भाई मुराद को घोड़ा वापस करना पड़ेगा। तो फिर लेखक घुड़सवारी कैसे सीखेगा। वह अपने चचेरे भाई के पास गया, पूरी उसने बात कही जॉन बायरो के बारे में और कहा कि ठीक है, तुम इसे तब तक वापस नहीं करोगे जब तक मैं घुड़सवारी नहीं सीख लेता, और मैं चाहता हूं कि तुम इसका वादा करोगे। इट विल टेक यू ए ईयर टू लर्न टू राइड, माई कजिन मुराद सेड। मेरे चचेरे भाई मुराद ने कहा कि भाई इट विल टेक यू ए ईयर टू लर्न टू राइड, आपको घुड़सवारी सीखने में तो 1 वर्ष लगेगा। आपको घुड़सवारी सीखने में 1 वर्ष लगेगा। और वी कुड कीप द हॉर्स ए ईयर, आई सेड। तो फिर मैंने कहा, लेखक ने कहा, कोई बात नहीं, हम घोड़े को 1 वर्ष तक रख सकते हैं। हम घोड़े को 1 वर्ष रखेंगे। माई कजन मुराद लीप्ड टू हिज फीट, मेरा चचेरा भाई मुराद कूद करके अपने पैरों पर खड़ा हो गया। व्हाट, ही रोड, वह दहाड़ा, क्या हमें इस घोड़े को 1 महीना रखना पड़ेगा, 1 वर्ष रखना पड़ेगा। आर यू इनवाइटिंग ए मेंबर ऑफ द गैरोलेनियन फैमिली टू स्टील। मुराद कहता है कि क्या तुम गैरोलेनियन परिवार के एक सदस्य को चोरी करने के लिए आमंत्रित कर रहे हो। आर यू इनवाइटिंग, क्या तुम आमंत्रित कर रहे हो। ए मेंबर ऑफ द गैरोलेनियन फैमिली, गैरोलेनियन फैमिली के एक सदस्य को तुम आमंत्रित कर रहे हो टू स्टील, चोरी करने के लिए। द हॉर्स मस्ट गो बैक टू इट्स ट्रू ओनर, मुराद कहता है कि ये घोड़ा अपने सच्चे मालिक के पास वापिस जाना चाहिए। मस्ट गो बैक, वापिस जाना चाहिए। टू इट्स ट्रू ओनर, ट्रू ओनर मीन्स सच्चे मालिक, अपने सच्चे मालिक के पास इस घोड़े को वापिस जाना चाहिए। When, आई सेड, लेखक ने कहा, कब जाना चाहिए। In 6 months at the latest, he said, उसने कहा कम से कम 6 माह में ये घोड़ा अपने सच्चे मालिक के पास वापस जाना चाहिए। तो इस प्रकार की वार्तालाप मुराद और लेखक एरम में चल रही है। इससे आगे क्या होता है देखते हैं। He threw the bird into the air, लेखक का चचेरा भाई मुराद एक रॉबिन नाम के पक्षी का छोटा बच्चा लिए हुए था, जिसकी वह मरहम पट्टी कर रहा था क्योंकि उसके पंखों में चोट लग गई थी, तो उसकी मरहम पट्टी की। ही थ्रू द बर्ड इनटू द एयर, उसने उस पक्षी को हवा में उछाला, हवा में फेंक दिया उड़ने के लिए। द बर्ड ट्राइड हार्ड, उस पक्षी ने पूरी कोशिश की, पूरा प्रयास किया। ऑलमोस्ट फेल ट्वाइस, लगभग 2 बार जमीन पर गिरा क्योंकि उसके पंखों में चोट लगी हुई थी। बट एट लास्ट, परंतु अंत में, फ्लू अवे, वह उड़ गया। हाई, ऊंचा, एंड स्ट्रेट, सीधा, सीधा और ऊंचा वह आकाश में हवा में उड़ गया। अर्ली एवरी मॉर्निंग फॉर 2 weeks माई कजिन मुराद एंड आई टुक द हॉर्स आउट ऑफ द बार्न ऑफ द डेजर्टेड वाइन यार्ड where we were hiding it and rode it। लेखक कहता है कि for 2 weeks, 2 सप्ताह तक, सवेरे
प्रत्येक प्रातः को 2 सप्ताह तक प्रत्येक प्रातः को सवेरे माई कजिन मुराद, मेरा चचेरा भाई मुराद, एंड आई और मैं, टुक द हॉर्स आउट, घोड़े को बाहर निकालते थे। ऑफ द, आउट के बाद ऑफ आ रहा, ध्यान देंगे। ऑफ द बार्न, उस गोडाउन से, उस गोदाम से या गौशाला से। ऑफ द डेजर्टेड वाइन यार्ड, उस सुनसान अंगूर के खेत में स्थित गोदाम से या गौशाला से मैं और मेरा चचेरा भाई मुराद घोड़े को बाहर निकालते 2 सप्ताह तक प्रत्येक प्रातः को सवेरे। और क्या करते, उस जगह से वेयर वी वर हाइडिंग इट, जहाँ पर हमने उसको छिपा रखा था। कहाँ छिपा रखा था? सुनसान अंगूर के खेत में स्थित गोडाउन में या गोदाम में या गौशाला में, जहाँ उन्होंने इसको छिपा रखा था, वहाँ से निकालते। एंड रोड इट, और उसकी सवारी करते, घुड़सवारी करते। एंड एवरी मॉर्निंग द हॉर्स, और प्रत्येक प्रातः को घोड़ा। व्हेन इट वॉज माई टर्न टू राइड अलोन, लेखक कहता है कि प्रत्येक प्रातः को वह घोड़ा। व्हेन इट वॉज माई टर्न टू राइड अलोन, जब मेरे अकेले घुड़सवारी करने की मेरी बारी होती। इट वॉज माई टर्न, मेरी बारी होती। टू राइड अलोन, अकेले घुड़सवारी करने की। तो घोड़ा क्या करता था प्रत्येक प्रातः को? लीप्ड ओवर ग्रेप वाइन्स एंड स्मॉल ट्रीज, छोटे पेड़ों पर और अंगूर की बेलों पर उछलता था, कूदता था, कुलाचे भरता था। एंड थ्रू मी एंड रैन अवे, थ्रू मी, मुझे फेंक देता था, नीचे गिरा देता था। एंड रैन अवे, और भाग जाता था। प्रत्येक प्रातः को घोड़ा, जब मेरी बारी अकेले घुड़सवारी करने की होती थी, तो छोटे पेड़ों और अंगूर की बेलों पर कूदता जोर से, और मुझे नीचे गिराता और भाग जाता। नेवरदीलेस, फिर भी, लेखक कहता है फिर भी, आई होप्ड इन टाइम टू लर्न टू राइड द वे माई कजिन मुराद रोड। फिर भी, तो भी, आई होप्ड, मैंने आशा की, लेखक ने आशा की, इन नो टाइम, थोड़े समय में, टू लर्न टू राइड, कि वह घुड़सवारी करना सीख जाएगा। द वे, उस तरीके से, माई कजिन मुराद रोड, जिस तरीके से मेरे चचेरे भाई मुराद ने घुड़सवारी सीखी, उस तरीके से मैं भी घुड़सवारी सीखने की आशा करता हूँ। इस बात को लेखक कहता है। फिर क्या होता है? वन मॉर्निंग ऑन द वे टू फेट वाजियंस डेजर्टेड वाइन यार्ड, फिर एक प्रातः को हम फेटवाजियन के सुनसान अंगूर के खेत के रास्ते में जा रहे थे, खेत की ओर जा रहे थे। एक दिन, लेखक कहता है कि एक दिन, एक प्रातः को हम फेटवाजियन के सुनसान अंगूर के खेत की ओर हम जा रहे थे। ऑन द वे, रास्ते की ओर जा रहे थे। तो वी रैन इनटू द फार्मर जॉन बायरो। रैन इनटू का मीनिंग है यहाँ पर मैट। तो हम जॉन बायरो नाम के किसान से मिले। हु वाज ऑन हिज वे टू टाउन, जो शहर की ओर जा रहा था। जॉन बायरो नाम का किसान जो शहर की ओर अपने मार्ग पर जा रहा था, उससे हम मिले एक प्रातः को, जब हम फेटवाजियन के सुनसान अंगूर के खेत की ओर जा रहे थे। तो इस प्रकार से लेखक उस घोड़े के बारे में, अपने चचेरे भाई मुराद के बारे में, उस घोड़े के साथ उन्होंने क्या क्या किया, किसका घोड़ा था, ये हमें जानकारी हो चुकी है। इसका लास्ट पार्ट हम आपसे मिलते हैं वीडियो नंबर 8 में। यदि आपको पसंद आया तो निश्चित रूप से इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स।